Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understand. तो आज हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे न्यू चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. So in this chapter the concept of heat and temperature will be discussed. हम heat और temperature के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Moreover the impact of heat on the substance, कि heat का substance पे क्या impact पड़ेगा, and the changes of phase of matter will also be discussed. और कैसे वो हीट जो है मैटर के फेस को चेंज करेगा. फेसेस कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपने यही पढ़ने हैं तीन फेस. तो हम पढ़ेंगे कैसे हीट जो है इन फेसेस को चेंज करने में हेल्प कर. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. सो व्हाट इज हीट? 9th, 8th, 7th पिछली सभी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि हीट क्या होता है. सो हीट इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस. हीट से पता चलता है कि कितनी ज्यादा गर्मी है या कितनी ज्यादा कोल्डनेस है, ठंड है ना, सर्दी है. सो टिल द 18th century हीट वाज कंसीडर्ड एज अ फ्लूइड नोन एज अ कैलोरी. देखो 18th century में ये माना जाता था कि हीट एक फ्लूइड है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैलोरी. उसके बाद लेटर ऑन बेंजामिन थॉमसन ने इसको रिजेक्ट किया, इस थ्योरी को. उसने बोला कि हीट जो है वो फ्लूइड नहीं है. हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एग्जांपल दी. कहते हैं कि जब आप अपने हैंड्स को रब करते हो, तो जब मैं इसको रब कर रहा हूं तो हमने काइनेटिक एनर्जी यूज की, और जब भी हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में, बाय फ्रिक्शन. तो इस एग्जांपल से ये क्लियर हुआ कि हीट क्या है? एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में. सो दस हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस. ठीक है. उसके बाद हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस. तो हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कब ट्रांसफर होती है? जब उन दो बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा. अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, एक गर्म चाय का कप है हमारे पास, ठीक है, उसको आप रूम में रख दो तो क्या होगा? वो गर्म होगी या वो ठंडी हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कप का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग जो है हमारा रूम, उसका टेम्परेचर क्या है? कम है. तो हीट जो है वो कप से निकल के कहां आ गई? रूम में आ गई. और कप में जो पड़ी थी चाय वो क्या हो गई? ठंडी हो गई. और वैसे ही अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लें जो ठंडी है, उसको आप अगर ढक्कन खोल के उसको आप रख दो रूम में तो क्या होएगा? वो गर्म होनी शुरू हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो क्या है? उसका टेम्परेचर कम है, वो ठंडी है. इसलिए हीट जो है वो रूम से कहां आ गई? कोल्ड ड्रिंक के बोतल में आ गई. क्लियर ये चीज? तो हीट जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ही क्या होती है? फ्लो होती है. इज इट क्लियर? इसके बाद हीट के यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स ऑलरेडी हमने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में. सीजीएस जो सिस्टम में हीट का यूनिट है वो कैलोरी है, और एसआई सिस्टम में हीट के यूनिट क्या है? जूल या जाउल. और इनमें क्या रिलेशन होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल्स में 4.2 जूल भी ले सकते हो. क्लियर ये चीज? तो नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर. वेल, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस. जिससे पता चलता है कोई चीज कितनी गर्म है या वो कितनी ज्यादा ठंडी है. टेम्परेचर से ही पता चलता है ना. उसके बाद बोला है हॉट बॉडी हैज हायर टेम्परेचर देन दैट ऑफ कोल्ड बॉडी. कॉमन सेंस है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा. ठीक है. It is a quantity which determines whether the heat energy flows from one body to another or not. तो टेम्परेचर ही है जिससे पता चलता है कि हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी या नहीं होगी. कब ट्रांसफर होगी? जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर अलग होंगे. और कब ट्रांसफर नहीं होगी? जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर क्या होंगे? सेम होंगे. तो टेम्परेचर से पता लगेगा कि हीट फ्लो करेगी या नहीं करेगी. ठीक है. तो अब बात करते हैं हाउ विल मेजर द टेम्परेचर. आप टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी हैव थर्मामीटर्स. ठीक है. तो थर्मामीटर्स के स्केल होते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 स्केल्स हैं. वन इज सेल्सियस, वन इज फ़ारेनहाइट, वन इज केल्विन.
ये तीनों स्केल्स के नाम तो आपने सुने हो। एक और स्केल यहां पे हम पढ़ेंगे, दैट इज रोमर। रोमर स्केल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखो कैसे एक स्केल से टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको पता है केल्विन और सेल्सियस में कैसे कन्वर्जन होती है, 273 डिग्री आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। ऐसे ही आप किसी भी स्केल के टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपने बस ये एक फॉर्मूला याद करना है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये क्या होता है देखो, लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पे उस टेम्परेचर, उस स्केल के टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए, मतलब जिस पे वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइस में। तो याद रखना लोअर फिक्स्ड पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्सियस स्केल में हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, है ना। तो सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट या बोल ले लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना होता है, 0। क्लियर। और उसके बाद नीचे अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर होगा जिसपे जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सेल्सियस स्केल में हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर ये चीज। तो ये याद रखना लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। अब आपने जब भी एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपने एक स्केल के इस डाटा को दूसरे स्केल के सेम डाटा के साथ इक्वेट कर देना। क्लियर। तो यहां पे देखो सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। तो यहां पे टेम्परेचर ऑन वन स्केल मतलब टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, जो भी आपको सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है आपने वो वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे। उसके बाद लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है यहां पे सेल्सियस का 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 100, फिर उसके बाद लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 0, इक्वल टू सेकेंड स्केल आया हमारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो 32 फ़ारेनहाइट पे वो कन्वर्ट होता है। तो इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना है 32 और अपर जो है स्टीम वाला वो कितना है 212। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट स्केल आता है बच्चों रोमर स्केल। रोमर स्केल में भी क्या है कि हमारा जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना है 0 और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है बच्चों 80। और नेक्स्ट स्केल आपका कौन सा आ गया केल्विन। केल्विन में लोअर फिक्स पॉइंट कितना आ गया आपका 273.15 और अपर कितना आ गया 373.15 हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी को सिंप्लीफाई करके वी हैव दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को बस याद करना है आपने। उसके बाद क्या है कंपेयर करो, इक्वेट करो और कन्वर्ट करो। क्लियर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वार्म अप क्वेश्चन। At what temperature do the reading of Celsius and Fahrenheit scale coincide? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस वाले स्केल की भी वही रीडिंग आएगी और फ़ारेनहाइट वाले स्केल की भी वही रीडिंग आएगी। तो अब पहले क्या करेंगे, हमारा कौन कौन सा स्केल कोरिलेट हो रहा है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो हम इन दोनों स्केल्स को इक्वेट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, सेल्सियस का टेम्परेचर माइनस लोअर कितना था इसका 0 डिवाइडेड बाय अपर कितना था 100 माइनस लोअर, फिर फ़ारेनहाइट का TF, इसका अपर कितना था 32 और इसके बाद लोअर कितना सॉरी ये लोअर था 32, अपर कितना था 212 माइनस 32। क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, TC बाय 100 इक्वल टू TF माइनस 32, यहां पे कितना आ गया 180, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18, तो TC बाय 5 इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 9। आपको छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूला ऐसे ही याद करवा दिया जाता है ना। अब उसने बोला वो वाला टेम्परेचर बताओ जिसपे दोनों की रीडिंग क्या हो सेम। हम दोनों को क्या पुट कर देते हैं, सेम x पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी x पुट कर दिया और यहां पे भी x पुट कर दिया और ये x की वैल्यू निकाल के दे दो मुझे। फटाफट यहां पे x को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9x इक्वल टू 5x माइनस 32, 9x इक्वल टू 5x माइनस 5 2 10, 5 3 15, 160, ये इधर आ जाएगा 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160, उसके बाद कितना हो गया 4x इक्वल टू माइनस 60 और x कितना आ गया माइनस 160 बाय 4 माइनस 40। इट मींस
-40°C एंड -40°F, दोनों रीडिंग्स पे टेम्परेचर क्या होता है, सेम। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2024। जेई का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है। ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 40°C। सेल्सियस स्केल में जो चेंज आया है टेम्परेचर का, वो कितने का आया, 40°C का। तो मैंने डेल्टा यूज किया है, डेल्टा सिग्निफाइज चेंज। ठीक है, तो चेंज जो आया है वो 40°C आया है। उसके बाद नेक्स्ट बोला कि बताओ फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज होगा टेम्परेचर का। अगर सेल्सियस स्केल में 40° का चेंज आया तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो देखो इनका रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बना दिया है। क्या रिलेशन था वो, TC बाय, फटाफट बोला करो जो कट करके आया था लास्ट में, TC बाय 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32/9, ये चीज आया था। अब उसके बाद यहां से अगर मैं TC की वैल्यू निकालू, TC कितना आ गया 5/9 TF माइनस 32, ये चीज आ गई। अगर मैंने डेल्टा TC निकालना है, चेंज इन सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो कैसे निकलेगा, देखो मान लो कि ये TC1 है, ऐसी एक TC2 आएगा। स्क्वायर मत समझना इसको, TC डैश लिख देता हूं इसको। ठीक है, इसको सिंपल TC लिख देता हूं, इसको TC डैश लिख देता हूं, न्यू टेम्परेचर। तो ये आएगा 5/9 TF डैश माइनस 32। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हुआ है तो फ़ारेनहाइट में भी चेंज होगा। अब इनका अगर डिफरेंस निकालने को बोलूं, TC डैश माइनस TC, तो वो क्या आएगा, देखो 5/9 कॉमन निकल आएगा। तो ये 5/9 कॉमन निकला, ब्रैकेट में यहां पे पहले ये आएगा TF डैश माइनस 32, फिर माइनस, क्योंकि हमने माइनस करना है। जब आप माइनस में ये लगाओगे साइन चेंज हो जाएगा, ये TF प्लस में आ जाएगा और 32 किस में आ जाएगा, माइनस में, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से ये बन गया डेल्टा TC चेंज इन सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू 5/9, यहां पे बना TF डैश माइनस TF विच इज व्हाट, विच इज चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहां से ये पता लग गया कि 5/9 डेल्टा TF। द ओनली मिस्टेक जो आप यहां पे करते हो वो ये है कि आप लोग जब चेंज निकालोगे आप क्या कर दोगे, ये 32 को भी साथ में ले लोगे, जबकि 32 तो दोनों में माइनस होगा, तो चेंज में तो वो आएगा नहीं, वो कट जाएगा, क्योंकि दोनों में 32 माइनस हो रहा है। तो यहां पे ये याद रखना, जब भी चेंज निकालना है तो ये सर की सिखाई चीज याद रखना। सीधा शॉर्टकट मत लगाना कि ये फॉर्मूला बन गया, चेंज है तो इधर भी चेंज कर दो, इधर भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं करना। क्लियर। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, सीधा वहां पे लिखा जो डेल्टा TC इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा TF। तो यहां से डेल्टा TF इज व्हाट, 9/5 डेल्टा TC। तो 9/5 डेल्टा TC इज 40, कितना आया, 5/8 40, और यहां पे आ गया 72°F। तो दिस इज योर आंसर, 72। क्लियर ये चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JEE 2023। ऑन अ टेम्परेचर स्केल X, कोई स्केल दे दिया हमें X, ना ये सेल्सियस ना ये फ़ारेनहाइट है ना केल्विन है, कोई X स्केल दे दिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65° एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज -15°। सो आपको यहाँ पे अपर फिक्स्ड टेम्परेचर दे दिया 65 और आपको लोअर फिक्स्ड भी दे दिया -15। फ्रीजिंग वाला लोअर होता है और बॉइलिंग वाला अपर होता है। उसके बाद अज्यूम दैट द X स्केल इज लीनियर। ये जितने भी स्केल होते हैं ना जिसपे हमारी ये कंडीशन लगती है, T माइनस लोअर, वो सारे लीनियर होते हैं, इसलिए वो वाला फॉर्मूला कहते हैं यहां पे भी लग जाएगा ये लीनियर वर्ड लिखने से। उसके बाद बोला द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 95° X ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। आपने ये X स्केल की 95 नेगेटिव 95° को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए पहले रिलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, X स्केल का टेम्परेचर माइनस इसका लोअर पॉइंट इज -15 अपॉन अपर इज 65 माइनस लोअर इज 15 इक्वल टू फ़ारेनहाइट का TF
माइनस उसका कितना था 32, नीचे कितना था 212 और फिर कितना आ गया 32। क्लियर ये चीज। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे ये 15 आ गया, ये 65 प्लस 15 हो गया, एंड दिस इज TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय दिस इज 180। कितनी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, -95 को, तो TX की जगह -95 पुट कर देते हैं, और यहां पे ये कितना बन गया 80। दिस इज TF माइनस 32 बाय 180, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 95 में से 15 -95 15 कितना आ गया -80 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, TF माइनस 32 बाय 18 हो गया, ये 10 से गया, यहां से 18 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, TF माइनस 32, दिस इज माइनस 180, TF माइनस 32, ये इधर आके प्लस हो गया, 148, यस माइनस 148, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना आंसर आ गया -148। तो लुक हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज, और जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जेई कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नोटेड। नाउ लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2023 जेई, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड है, दो स्केल बोल रहे हैं इसमें P and Q, and there are 150 equal divisions of scale in P and 100 division on scale Q. Well, what is this divisions? Division होता है बच्चों upper fixed point minus lower fixed point, वो division होता है कि कितने स्केल तक मेजर कर रहा है, तो अपर माइनस लोअर। तो P में 150 और जो Q है इसमें कितना है 100। अब इसने बोला कि आपको इनके बीच का रिलेशन निकालना है और इस ग्राफ की हेल्प से। तो रिलेशन के लिए तो आपको पता है हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें लोअर पॉइंट पता होना चाहिए, एक अपर पता होना चाहिए दोनों का। तो पहले P का ग्राफ देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ग्राफ ध्यान से समझना है। ये P के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां लिखा है ना डेल्टा TP, तो ये T के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो यहां तक ये जा रहा है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है अपर आपकी 180, तो P की जो अपर वैल्यू है वो कितनी है 180। तो पहले हम बात करते हैं P की। सो फॉर P अपर स्केल जो है वो है आपका 180। नाउ व्हाट अबाउट लोअर स्केल, कितना चेंज है ये 150 का। अगर हायर वैल्यू 180 की है तो लोअर कितनी होनी चाहिए कि चेंज 150 आ जाए 30, कि 180 माइनस लोअर करे 30 तो चेंज आ जाए 150, तो लोअर स्केल आ गया आपका 30। अब बात करते हैं Q की। अब Q का टेम्परेचर इधर दिया है, देखो इस तरफ, P का वर्टिकल में था y एक्सिस में, Q के लिए आपको किसको देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल को। अब ध्यान से देखो कहां से शुरू हो रहा है ये, जीरो से, x एक्सिस में तो ये जीरो से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब Q का लोअर स्केल हमें पता लग गया कितना है 0, और अपर कितना होगा, यहां से कितना मैक्सिमम गया 100, तो अपर स्केल कितना आ गया 100। क्या कोई मुश्किल था, बस ग्राफ को अच्छे से समझना था। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, टेम्परेचर P का माइनस लोअर स्केल 30 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हो गया 150, और 150 क्या है इसकी डिविजन है। तो याद रखना कि किसी स्केल की टोटल कितनी डिविजन है वो किससे पता लगती है, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इक्वल टू TQ माइनस लोअर इज 0, अपर इज 100 माइनस 0। अब तो बस इजी है, यहां से वैल्यूज निकालो, 150 इक्वल टू TQ बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 3 are 15, 5 2 are 10, क्रॉस मल्टी, वैसे तो आंसर मेरे ख्याल से बिना कटिंग से ही है, तो बिना कटिंग में ही देख लो आप, TP बाय माइनस 30 बाय 150 इक्वल टू TQ बाय 100, तो कौन सा आंसर बी। क्लियर ये चीज, नोटेड। नीट वाले गुस्सा ना करे तो ये क्वेश्चन नीट का है, ठीक है, एक नीट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ AB is shown in a figure is a plot of temperature of body in degree Celsius and degree Fahrenheit। यहाँ पे ये क्या है डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कहते हैं कि बताओ इस ग्राफ में स्लोप क्या होगी, स्लोप पूछा। तो सबसे पहले तो देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन,
है ना। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो इक्वेशन होती थी दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y में कौन है? सेल्सियस। और यहां पे कौन है? फेरेनहाइट। तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे इनके बीच में, और इक्वेशन कहां से बनेगी? जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, स्केल वाली, जो कंपेयरिंग कर दो। कंपेयरिंग करके इसकी तो आपको पता है, आप सीधी याद होनी चाहिए, TC बाय 5 इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 9। तो ये तो याद ही कर लो। अब यहां पे देखो y कौन है? C, मतलब TC को इस तरफ रखो और ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो। 5 बाय 9 TF माइनस 32, ये बन गया 5 TF बाय 9 माइनस 5 इंटू 32 बाय 9। ये चीज आ गया। अब कंपेयर करो, दिस इज y, दिस इज m, दिस इज योर x माइनस दिस इज c। तो व्हाट इज द स्लोप? 5 बाय 9। तो दिस इज योर आंसर। ये चीज अगर इंटरसेप्ट पूछता तो इसको सॉल्व करके जो आता नेगेटिव में, नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना, तो ग्राफ नीचे से तो शुरू हुआ। ये होता है इंटरसेप्ट कि ग्राफ कहां से शुरू हुआ, तो नीचे से शुरू हो रहा है नेगेटिव, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और नॉट ओनली फॉर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, किसी और स्केल्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बस करना क्या है, इक्वेशन बनाओ, कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन के साथ, स्लोप निकालो। ठीक है, ये चीज नोट करो।